हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल R2S एंटरटेनमेंट। मेरा नाम हेमलता। और मेरा नाम बीना। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जिस पे रिएक्ट करने वाले हैं वो है द शैम शर्मा शो के वीडियो पर, विच इज पुष्पा 2, हाउ साउथ स्टार्स आर बिकमिंग द न्यू फेस ऑफ इंडियन सिनेमा। दैट इज राइट, कंप्लीटली राइट। सो गाइज, वीडियो एंड तक देखिएगा। अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। और जब वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वो जगह फटाफट चेकआउट कर दो। लेट नहीं करते, लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड गाइस, हमारे और 2 रिएक्शन चैनल्स हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप लोग जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। देखिए, जब भी हम भारत में इंडियन मूवी इंडस्ट्री की बात करते हैं तो जनरली हमारे दिमाग में बॉलीवुड आता है। या दैट्स राइट, ट्रू। दशकों तक बॉलीवुड इंडिया की मेन स्ट्रीम मूवी इंडस्ट्री रही है। एक समय पे जब नॉर्थ इंडिया में साउथ फिल्म्स की बातें होती थी तो जनरली उनका नाम मीम मटेरियल के लिए इस्तेमाल होता था। कबूतर अचानक गिद्ध बन सकता है और खरगोश शेर बन के दहाड़ भी सकता है। Don't trouble the trouble. If you trouble the trouble, trouble troubles you. I'm not the trouble. I'm the सही में पहले ऐसे ही होता था ना। साउथ मूवीज का एक्शन ही अलग। मतलब बॉलीवुड बहुत ही पावरफुल था, कल्चरली ही नहीं फाइनेंशियली भी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डाउन द लाइन बॉलीवुड इस पावर को मिसयूज करने लग गया। जनता के सेंटिमेंट्स को अपने पापा की जागीर समझने लग गया। ये बांसुरी, ये वस्त्र, ये मुकुट और उसमें मोर का पंख लगाकर हमने भगवान कृष्ण का रूप धारण कर लिया है। शायद कोई लड़की फंस जाए। ये पीके में। हाँ, उनका पाकिस्तान प्रेम भी आपको याद होगा। जिसको अक्सर दुश्मन देश समझा जाता है, वो कतई ऐसा नहीं है। मैं काफी जगह घूमी हूँ, लेकिन लंदन, न्यूयॉर्क, इस्तांबुल, पेरिस सब फेल है लाहौर के सामने। कि हम जिंदगी चैनल बंद करके या पाकिस्तानी एक्टर्स को इंडिया से भगा के, अगर अटैक नहीं होगा तो बंद कर दीजिए। इतना टेररिज्म पाकिस्तान में खुद हो रहा है। बेनजीर भुट्टो मारी गई, परवेज मुशर्रफ के ऊपर कितने सारे अटैक्स हुए, मैरियट ब्लास्ट कर दिए। तो दिस इज नॉट इवन इन कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान। ये अपने ही ऑडियंस का मजाक उड़ाने लगे। किसी को इतना भी मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। अब तुम हर एक को बॉयकॉट करोगे और हर फिल्म को बॉयकॉट करोगे तो वो मजाक बन जाएगा, जो वो मजाक बन गया। तो अगर किसी को फिल्म पसंद नहीं आई है तो उसे नहीं देखनी चाहिए। पॉइंटिंग फिंगर्स इज आल्सो, दे आर ओनली मेकिंग दीस नेपोटिस्टिक स्टार्स। ना आप जा रहे हो ना फिल्म देखने, तो मत जाओ। बाप रे, ये बहुत चर्चा में आया था। हो गया जितने एरोगेंट राहुल गांधी होते हैं अपना 89th इलेक्शन हारने के बाद। तो अब इसी बॉलीवुड की एरोगेंस को खत्म करने के लिए अपेरेंटली साउथ इंडस्ट्री, पर्टिकुलरली तेलुगु और कन्नड़ा इंडस्ट्री ने बॉलीवुड के गढ़ में एंट्री ले ली है। लगता है कि वो कह रहे हैं कि अगर आप अपनी ऑडियंस को एलिनेट करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, हम आपकी ऑडियंस को ले लेंगे। हिंदी में आना है पहले, फिर मराठी में। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, all these things are only for directions, man. And the idea is simple. You want dialogue ही अलग रहता है। Entertain from any part बाहर में भी dialogue अलग रहता है। Hello UP, hello Lucknow. Thank you so much. Thank you. पहली बार बिहार आया हूँ, पुष्पा कभी झुकेगा नहीं, लेकिन आज पहली बार आपका प्यार के लिए झुकेगा। बताइए यार, पटना में तो इतनी भीड़ डायलॉग था और हिंदी भी बोल रहे हैं। इंडस्ट्री ने ना सिर्फ साउथ बल्कि पूरे भारत के दिलो दिमाग पर कब्जा कर लिया है। This is the masterpiece of Indian cinema. बॉलीवुड में भी ऐसा एक्शन नहीं था। Ending best. Dialogue best है, superb है, superb. Excellent film. Superb. बेस्ट है, उनका फोटोग्राफी, स्क्रीन प्ले सब है। Such conviction, such reverence is outstanding. I mean, beyond expectation. रोंगटे खड़े कर देने वाले पिक्चर है। मूवी है, सुपर हिट है, सुपर। ऐसी पिक्चर देखिए कोई बर्बाद नहीं होता, आबाद होता है यार। ये ऐसे ही बनाना चाहिए। एग्जैक्टली, इसमें ऐसा रिव्यू आया। भारतीय कल्चर को पॉजिटिवली हाईलाइट करते हैं। इसको चाहिए भी ऐसा ही। अमेजिंग लग रहा है।
आज साउथ की मूवीज का ये आलम है कि वो पैन इंडिया में रिलीज की जा रही हैं, बॉक्स ऑफिस पे रिकॉर्ड बनाए जा रही हैं और आजकल बॉलीवुड वाले मीम मटेरियल बनते जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे साउथ की फिल्में आज भारत की मेन स्ट्रीम मूवी इंडस्ट्री ऑलमोस्ट बन चुकी है और बॉलीवुड को रिप्लेस करने के कगार पर है। हेलो, श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ सेकुलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा और आप सबको एक सेकंड प्रणाम। तो देखिए, एक समय हुआ करता था जब बॉलीवुड एक इंडस्ट्री नहीं बल्कि इंडिया का एक सॉफ्ट पावर हब हुआ करता था। 80s, 90s और 2000s बॉलीवुड का गोल्डन पीरियड था। सही बोल रहे हैं। इस समय पर बॉलीवुड एक कल्चरल टचस्टोन था और इस समय पर माना जाता था कि बॉलीवुड का मेन पर्पस है एक तरह से लोगों को एंटरटेन करना, फिल्मों का कंटेंट रिलेटेबल बनाना। बॉलीवुड की जब पैरोडी होती थी तो बॉलीवुड के बारे में बोला जाता था कि इस फिल्म में ड्रामा है, रोमांस है, एक्शन है, कॉमेडी है, सबका एक परफेक्ट बैलेंस आपको मिल जाता था। बॉलीवुड का क्रेज सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि ग्रेटर इंडियन सब कॉन्टिनेंट, साउथ ईस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट तक पहुंच गया था। First of all, it was really an honor working with him. It was so great. He is you know, he's so thoughtful and his presence, you can just feel him. He's Yeah, man, this is King Khan. King Khan? King Khan. Oh my God, King Khan! Oh my God, I know this man. It's a Shahrukh Khan, isn't it? Yes, Shahrukh Khan. बॉलीवुड का इम्पैक्ट इस समय पर इतना स्ट्रॉन्ग था कि शाहरुख खान के बहुत फैंस हैं इंटरनेशनली। रजनीकांत और श्रीदेवी भी पैन इंडिया रिकग्निशन के लिए बॉलीवुड में काम करने आते थे, जैसे रजनीकांत की अंधा कानून। हवालदार। यस मैडम। बंद कर दो इसे। चलाओ। और कमल हासन की एक दूजे के लिए। तू हमारा मकान। श्रीदेवी जो तमिल और तेलुगु सुपरस्टार थी, वो भी बॉलीवुड की चांदनी और मिस्टर इंडिया के बाद एक नेशनल आइकॉन बनी थी। मेरी जान तो जाएगी भैरवनाथ, मगर मैं तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लेकिन देखिए, कुछ लोग होते हैं जो सक्सेस को हैंडल कर पाते हैं और कुछ लोग होते हैं जिनका सक्सेस के बाद थोड़ा दिमाग खराब होने लगता है। अनफॉर्चुनेटली बॉलीवुड फॉल्स इन द लैटर कैटेगरी। धीरे धीरे देखिए, फिर हमें एक बहुत अनफॉर्चुनेट ट्रेंड देखने को मिला कि जैसे जैसे बॉलीवुड कमर्शियली सक्सेसफुल होता गया, वैसे वैसे बॉलीवुड अपनी एक रियलिटी से आउट ऑफ टच होने लग गया। बॉलीवुड एलीट अर्बन मल्टीप्लेक्स ऑडियंस को टारगेट करने की कोशिश में वो अपने रूरल और मिडिल क्लास फैन बेस को इग्नोर करने लग गया। ये ट्रेंड शुरू हुआ था टू एन एक्सटेंट DDLJ से, जिसको एनआरआईज में बहुत सक्सेस मिली, ओवरसीज काफी सक्सेस मिली। उसके बाद फिर K3G, कभी हाँ कभी ना, यादें, इस तरह की मूवीज भी ओवरसीज बहुत सक्सेसफुल होने लग गई। और फिर बॉलीवुड में एक फाइनेंशियल ट्रेंड बन गया कि आप इंडियन ऑडियंस को नहीं बल्कि एनआरआईज को टारगेट करते हुए फिल्में बना रहे हैं और ये बात तिग्मांशु धूलिया जैसे डायरेक्टर भी एक्सेप्ट कर चुके हैं। हम एनआरआईज के लिए पिक्चर बना रहे थे, जो गुजराती और पंजाबी और बाकी इंडियंस बाहर रहते हैं उनके लिए फिल्में बना रहे थे हम, और हमने अपने हिंदी ऑडियंस को भूल गए थे। इस वजह से हमारा रीजनल सिनेमा ग्रो किया। देखिए किस तरह से चीजें जुड़ी हुई हैं। और इसी ट्रेंड की एनआरआईज को टारगेट करते हुए या फिर साउथ दिल्ली की लावण्या को टारगेट करते हुए कई सारी मूवीज निकल के आई हैं बॉलीवुड से, चाहे वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर हो। इंट्रोडक्शन होता है आलिया भट्ट का, AKA मूवी में ब्रांड्स की चलती फिरती दुकान का। ऐसे कॉलेज में कोई भी नहीं पढ़े है। बाप रे, ये मूवी ऐसा मूवी वाइट को इसी मैंने वाइट को ही अच्छा लगता है ना, ऐसा वाइट मूवी, वाइट पीपल जो होते हैं, इंडियंस कोई रिलेट नहीं कर पाएंगे। और उसके साथ साथ जैसे जैसे बॉलीवुड की पावर बढ़ती गई, वो और भी आउट ऑफ टच होते गए और अपना मेन गोल भूल गए, जो है ऑडियंस को एंटरटेन करना। ऑडियंस को एंटरटेन करने के बजाय वो ऑडियंस को लेक्चर देने लग गए। मतलब इमेजिन कीजिए कि आपने शादी में डांस करने के लिए एक डांस ग्रुप बुलाया है, लेकिन वो डांस करने के बजाय आपको फाइनेंशियल प्लानिंग पर प्रेजेंटेशन देने लगे। अबे क्या बकवास है यार, डांस करो ना। फिल्मों में एंटी हिंदू एलिमेंट्स काफी ओपनली दिखने लगे। पीके जैसी मूवीज हो, जाने नहीं का हमका, हम पीके हो पीके। सिक्योरिटी ये जगह ना मुझे बहुत खराब लगा था उस टाइम पे भी, अजीब था ये। थोड़ी सा इन्वेस्टमेंट ये जगह, और ये हो गया इनागुरेशन। जवान में विलेन देखिए माँ काली का भक्त है।
ओ माय गॉड का सीन याद कीजिए जिसमें कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण को दूध चढ़ाने पर मजाक हो रहा है। कई हांडी में उमड़ी भीड़ को देखकर किशन कन्हैया अपने भक्तों के हाथों से दूध और मक्खन खाएंगे। ये सब आपकी वजह से हो रहा है। खा लीजिए ना, मैं आपके लिए लो कोलेस्ट्रॉल चीज लाई हूँ। पहले तो लोग थाली में ढक के सामने छोड़ के जाते थे, अब तो बेचारे के मुंह तक पहुँचा रहे। चाटने दे। इसी मूवी में शिवलिंग पर दूध चढ़ाने को लेकर मजाक बनाया गया। तमिलनाडु में पहुँच गया मंडे को, दूध का लोटा लेकर ये लंबी लाइन लगी, सबके सब हाथ में लोटा पकड़ के खड़े हुए थे। मैंने सोचा अंदर जरूर कोई दूध पीने वाला होगा, वरना ये सब तरफ गधे थोड़ी है जैसे लोटा पकड़ के लाइन में खड़े। मेरा नंबर है, मैं अंदर गया, अंदर कोई नहीं था दूध पीने वाला, कोई नहीं। बीच में वो काला पत्थर पड़ा हुआ था, उसे शिवलिंग कहते हैं मूर्ख। हाँ, शिवलिंग पड़ा हुआ है। मिशन मंगल में हिंदू बिलीफ को ब्लंटली क्वेश्चन किया जा रहा है। गुस्सा आ जाता है। I've always wondered, एक साइंटिस्ट होके भी आप इतनी पूजा नहीं करती? Because I believe in God. There is a power beyond science. Time to change the God. और स्ट्रेटेजिकली ऑलमोस्ट इस्लाम को प्रमोट किया जा रहा है। कुरान है, कुरान किताब है ना, किताब पढ़ना मना इस घर में। लॉजिक, जस्ट लुक एट हिम, ये दाढ़ी देखिए इनकी, कि ये भी दिखाई नहीं देना आपको। बस करो सुनील, तुम घर में सबको उनकी मन की करने से रोकोगे तो कोई खुश कैसे रहेगा? गुजरात के हिंदू मुस्लिम राइट्स में हम लोगों को डिप्लॉय किया गया था। अलर्ट मिला कि कहीं इंटीरियर में एक मुस्लिम फैमिली, माँ बाप 13 साल की बच्ची फंसे पड़े हैं और एक रेडिकल हिंदू मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को इस बात की खबर पड़ गई। कश्मीर फाइल जैसी मूवी जब निकल कर आती है तो उसको अटैक किया जाता है, फेक और फॉल्स प्रोपेगेंडा बताया जाता है। कश्मीर फाइल्स इज वन ऑफ द नॉनसेंस फिल्म्स, बट वी नो हु प्रोड्यूस्ड इट। बॉलीवुड के एक्टर्स के भी कारनामे देखना शुरू कर दीजिए। रेड मीट I'm a big beef guy. All I know is that all the women will be starving, but I'll be eating. I don't need to starve to prove my love for my husband. Modern educated women do Karwa Chauth. Why are you wasting so much of oil and milk on God? ये बात भी बहुत फेमस, मतलब ट्रेंड पे चल रहा था इसका। ये बात है ना, मेरे को दूध देना एंड हनुमान सिंह मेरे को तेल डाल। बॉलीवुड के एक्टर्स फिर हमें त्योहारों पर भी ज्ञान पेलने लग गए हैं। प्लीज मेरी सांस को बेरोक रखिए, दिवाली पे पटाखे स्किप कीजिए। Save Holi, most importantly. So save water and play Holi with whatever you feel like. करवा चौथ पर ज्ञान मिलने लग गया है। All I know is that all the women will be starving, but I'll be eating. I don't need to starve to prove my love for my husband. Modern educated women do Karwa Chauth. अब ये सब ज्ञान आपको कभी रमजान पे या ईद पे ये सुनने कोई को बात नहीं ज्यादातर हुआ। नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए बिना सर के मूवी बनानी काफी मुश्किल होती है। अक्षय कुमार कहते हैं कि वैष्णो देवी मत जाइए क्योंकि उससे पैसा वेस्ट होता है। I used to go to Vaishno Devi every 6 months. And to me to go to Vaishno Devi, I used to spend about 2 lakhs, 3 lakh rupees because टिकटें होती थी, मेरे बॉडीगार्ड साथ में जाते थे, एंड देन होटल का ये दर्शन करना, सब कुछ करना, होटल में रहना। And then one day I thought that these 3 lakhs, why don't I give it to someone? And that is the day I realized I don't need to go. लेकिन 1.5 करोड़ रुपए हाजी अली पे चढ़ाने से बड़ा पुण्य मिलता है। बॉलीवुड डायरेक्टर्स ओपनली कहते हैं कि वो हिंदू सोसाइटी को टारगेट करके रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए, बंदर गुलाटी मारना छोड़ सकता है, एक दिन टाइगर श्रॉफ शायद एक एक्चुअल एक्टिंग एक्सप्रेशन भी दे सकता है, लेकिन बॉलीवुड का पाकिस्तान प्रेम कभी कम ही नहीं हो सकता। ज्यादातर बॉलीवुड फिल्मों के हीरोज हमेशा अपर कास्ट हिंदू लोग होते हैं। I truly believe Pakistani players are the best T20 players in the world. नहीं, अगर आप मुझे बता दें कि हम जिंदगी चैनल बंद करके या पाकिस्तानी एक्टर्स को इंडिया से भगा के अगर अटैक नहीं होगा तो बंद कर दीजिए। कुछ कलाकारों के बॉम्बे में कई कोर्ट्स आए थे कि जो पाकिस्तान के कलाकार हैं उन्हें वापस जाना चाहिए। कुछ पर्टिकुलर वो कलाकार हैं, ये 2 अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। वो टेररिस्ट थे, ये कलाकार हैं। को अक्सर दुश्मन देश समझा जाता है, वो कतई ऐसा नहीं है। मैं बहुत काफी जगह घूमी हूं, लेकिन चलने लगे तो मतलब ये लोग सब बेच देंगे, सब फेल है लाहौर के सामने। सही में है ना, बात सुनो ना, इन लोगों का सुन के गुस्सा आता है। लालपुर में पैदा हुई थी, जो कि अब इस्लामाबाद हो गया है, तो हमें तो कभी कोई फर्क मालूम नहीं पड़ा। लेकिन इन सब प्रॉब्लम्स के बावजूद ऐसी डोमिनेशन थी बॉलीवुड की भारतीय मेन स्ट्रीम में
कि उनकी पावर 80s, 90s और 2000s में बस बढ़ती ही गई। इनफैक्ट 2010s में भी बढ़ती गई, क्योंकि ऑडियंस के पास और कोई एवेन्यू नहीं था। दूसरे लैंग्वेज की मूवी इंडस्ट्रीज को देखने में प्रॉब्लम ये थी कि एक बड़ा लैंग्वेज बैरियर था। एक्सेस टू दीज मूवीज वाज़न्ट दैट इजी, क्योंकि आपके टीवी पर जब वो मूवीज आती थी तो बहुत बुरी तरह से डब होकर आती थी और आपके आसपास के थिएटर्स में भी ये मूवीज नहीं लगती थी ज्यादातर। इनफैक्ट 2019 यानी प्री पैंडेमिक वाले साल में बॉलीवुड ने 4000 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू किया था। ये रेवेन्यू 2018 से 30% ज्यादा था। 2017 में बॉलीवुड ने 3000 करोड़ रुपए कमाए थे और 2018 में उन्होंने 3300 करोड़ कमाए थे। उसके कंपैरिजन में 2019 में 4000 करोड़ कमाए थे। लेकिन जो साल 2020 आया, That became a major turning point in Indian cinema, जिसने पूरी इंडियन मूवी इंडस्ट्री को हिला दिया और शायद हमेशा के लिए इंडियन सिनेमा का जो पावर डायनामिक है उसको चेंज कर दिया। क्योंकि अगले साल आता है ग्लोबल पैंडेमिक और आते ही पूरा देश लॉकडाउन हो जाता है। बॉलीवुड की हालत पृथ्वी शॉ जैसी हो जाती है। 2020 में लॉकडाउन लगते ही सिनेमा हॉल्स, मॉल्स, सिनेप्लेक्स सब कुछ बंद हो जाता है और सारा बॉलीवुड रुक जाता है और बॉलीवुड की कई बड़ी बड़ी फिल्में फ्लॉप होने लगती हैं। दे स्टार्ट लूजिंग मनी। चाहे अंग्रेजी मीडियम हो या 83 हो या राधे योर मोस्ट वांटेड भाई हो। लगता है इस फिल्म का टाइटल लॉरेंस बिश्नोई ने लिखा है। या लाल सिंह चड्ढा हो। तो एक तो पैंडेमिक से बॉलीवुड को घाटा होना शुरू हुआ, उसके बाद आता है एक्सप्लोजन ऑफ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और लोगों को अलग अलग तरह के टीवी शोज और अलग अलग लैंग्वेजेस के सिनेमा देखने का मौका मिलता है, जहां पर या तो प्रॉपर्ली डब्ड या फिर प्रॉपर्ली सबटाइटल तरीके से आप दूसरी लैंग्वेज की मूवीज भी देख सकते हैं। साउथ की कहानियां और ऑथेंटिसिटी ने बॉलीवुड के रेपिटेटिव कंटेंट से बोर ऑडियंस को काफी इंप्रेस किया। डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम ने साउथ की मूवीज को डब्ड और सबटाइटल वर्जन में काफी अच्छे से हाई क्वालिटी तरीके से नॉर्थ इंडिया के घरों में पहुंचाना शुरू किया। ओटीटी की वजह से साउथ इंडिया की मूवीज ने जियोग्राफिकल बैरियर को पूरी तरह से तोड़ दिया और बॉलीवुड से बोर हुई जो जनता थी वो साउथ के कंटेंट को कंज्यूम करने लग गई, जिसकी वजह से मेन स्ट्रीम ऑडियंस को एक सीरियस भूख लगी साउथ इंडिया की मूवीज की। जहां बॉलीवुड अभी भी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी बना रहा है, गणपत और बड़े मियां छोटे मियां जैसी वही फॉर्मूलेक फिल्में बना रहा है, वहां पर आप देखिए साउथ से बाहुबली निकल के आ रही है जिसने 650 करोड़ कमाए, KGF 1 ने 200 करोड़ कमाए, KGF 2 ने 1000 करोड़ कमाए, एक के बाद एक साउथ मूवीज, पुष्पा ने 400 करोड़ कमाए, कांतारा ने 400 करोड़ कमाए और इसी साल निकली कल्कि ने 1000 करोड़ के ऊपर कमाए और इससे हिंदी ऑडियंस काफी इंप्रेस हुई और इन सारी फिल्मों का ट्रेडिशनली हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस पर काफी बड़ा इंप्रेशन पड़ा। तो पिछले कुछ सालों में साउथ की जो मूवीज हैं वो बॉलीवुड की कई मूवीज को, बड़ी बड़ी बजट मूवीज को पीछे छोड़ने लग गई बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस में। अब इसके रिस्पॉन्स में बॉलीवुड ने क्या किया ये आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। अब इसके रिस्पॉन्स में लोगों ने शायद सोचा होगा कि देखिए बॉलीवुड के पास इतनी पावर है, इतनी बड़ी ऑडियंस है, इतना कंपेटिटिव एडवांटेज है, तो बॉलीवुड ऑब्वियसली अडेप्ट करेगा। लेकिन बॉलीवुड ने अडेप्ट नहीं किया, उल्टा उन्होंने अपनी ऑडियंस को ही इंसल्ट करना शुरू कर दिया। करीना कपूर ने कहा कि हमारी मूवीज नहीं पसंद आ रही है तो मत देखो, कौन फोर्स कर रहा है। आमिर खान भी कह चुके हैं कि हमारी पिक्चर नहीं अच्छी लग रही तो मत देखो। तो अगर किसी को फिल्म पसंद नहीं आई है तो उसे नहीं देखनी चाहिए। अनुराग कश्यप तो अपनी मूवी को बॉयकॉट करने की जिद कर रहे हैं। बॉयकॉट नहीं हुआ तो मतलब आप को लोगों ने इग्नोर कर दिया, मतलब आपके वैल्यू नहीं, आप मैटर नहीं। So we have it on record. Taapsee and Anurag want boycott दोबारा। Please boycott दोबारा। कि अब इन लोगों को ऑडियंस ने ऐसा बॉयकॉट किया है कि आमिर खान का कमबैक पिछले 4 सालों से हो ही नहीं पा रहा। आलिया भट्ट ने भी कह दिया कि भाई अगर हमारी फिल्में नहीं पसंद है तो मत देखिए। विजय देवरकोंडा कह रहे हैं कि बॉलीवुड बॉयकॉट मूवमेंट को सीरियसली लेना ही नहीं चाहिए। अर्जुन कपूर भी बॉयकॉट मूवमेंट के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। ब्रदर ऐसा है, देखिए आपकी फिल्मों को तो जब से आप लॉन्च हुए हैं तभी से लोग नहीं देख रहे हैं, आप अभी क्यों बोल रहे हैं? और इस वजह से काफी बड़ी बड़ी फाइनेंशियल लॉसेस भी होने लगी है बॉलीवुड मूवीज को। पिछले साल 6 से ज्यादा जो सबसे बड़ी बड़ी हाई प्रोफाइल मूवीज थी वो फ्लॉप हुई हैं। इस साल भी कई बड़ी बड़ी मल्टी स्टारर मूवीज फ्लॉप हो चुकी हैं। हालत इतनी खराब हो चुकी है बॉलीवुड मूवीज की कि अब योगी आदित्यनाथ से रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि इस मूवमेंट को खत्म करवा दे और बॉलीवुड को थोड़ा सपोर्ट कर दे। ये जो ट्विटर पे ट्रेंड चलता रहा है वो कैसे रोका जा सकता है? इन चीजों पे अगर हम ध्यान देंगे और अगर आप लीड लेंगे तो ये डेफिनेटली हो सकता है। इनफैक्ट 2021 में बॉलीवुड मूवी सिर्फ 22% रेवेन्यू अकाउंट करती थी, जिसके कारण बॉलीवुड को लगभग 15,000 करोड़ का नुकसान हुआ। तो एक समय पर जब बॉलीवुड आपको सिर्फ लेक्चर कर रहा है, आपको सिर्फ ताने दे रहा है और आपको उल्टा अटैक कर रहा है कि कर दीजिए बॉयकॉट हमारी फिल्मों को, हमें नहीं फर्क पड़ता, उसी समय पर साउथ की जो इंडस्ट्री है, खासकर तेलुगु और कन्नड़ा जो इंडस्ट्री है, वो एक दूसरा पाथ फॉलो कर रही है। CII साउथ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 सालों से ऑल इंडिया बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस का 62% साउथ की इंडस्ट्री से आ रहा है। इसका एक बड़ा रीजन ये है कि साउथ इंडस्ट्री, पर्टिकुलरली तेलुगु और कन्नड़ा जो फिल्में हैं,
वो हमारे कल्चर को एक प्राउड तरीके से रिप्रेजेंट कर रही हैं। साउथ की मूवीज का फोकस है एंटरटेनमेंट, उनका फोकस ज्ञान नहीं, उनका फोकस आपको ताने देना नहीं। साउथ की जो मूवीज है वो एक प्रो इंडिया, प्रो हिंदू, प्रो इंडियन सिविलाइजेशन मैसेज के साथ एक बड़े ऑडियंस को, एक मेन स्ट्रीम ऑडियंस को टारगेट कर रही है। कल्कि का ये सीन देखिए, एंटरटेन करना ही होता है। ये सीन अमेजिंग लगता है, गूज़बम्स आ जाते हैं। हाँ, ऐसा पीछे लाइट एंड से सिलुएट दिखाना। अल्लू अर्जुन की बद्रीनाथ मूवी का ये सीन देखिए। बॉलीवुड की जो मूवीज है वो एक बहुत NRI सेंट्रिक है या बहुत ही Tier 1 सिटी सेंट्रिक है, जो मेजॉरिटी Tier 2, Tier 3 सिटीज के ऑडियंस से कनेक्ट नहीं कर पा रही हैं। जबकि साउथ के एक्टर्स हैं वो बिहार जा रहे हैं, यूपी जा रहे हैं, Tier 2, Tier 3 सिटीज में जा रहे हैं बॉलीवुड की ऑडियंस को टारगेट करने के लिए कि अगर आप बॉलीवुड से परेशान हो चुके हैं तो कोई बात नहीं, हमारी फॉरेन में भी NRI भी एक तरह की सिंपलिसिटी है और अपनी धरती से जुड़े होने का एक फीलिंग है जिसको ऑडियंस बहुत पसंद कर रही है। पूरी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ धनुष ही ये कारनामा कर सकते हैं। एक यश की वीडियो आई थी जहाँ वो नीचे बैठकर खाना खा रहे थे और उसके ऊपर बॉलीवुड में काफी सारे कमेंट पास हुए थे। दीपावली नलवाड़कर, अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। एट द सेम टाइम डायरेक्टर जैसे SS राजामौली ने क्वांटिटी ओवर क्वालिटी को इंपॉर्टेंस दी है, अपने क्राफ्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एंटरटेनमेंट की फिल्में बना रहे हैं तो बकवास फिल्में बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये फिल्में भी जो बन के आ रही हैं, चाहे बाहुबली हो चाहे RRR हो, दीज आर हाई क्वालिटी मूवीज। इसीलिए बाहुबली फर्स्ट पार्ट की मेकिंग में ही सिर्फ 2.5 साल का टाइम लग गया था। इतने समय में तो अक्षय कुमार 3 बायोपिक, 2 विमल के एड और 5 चड्डी के कमर्शियल भी निकाल देते। और इसीलिए अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ जिससे आपको शायद थोड़ा सरप्राइज हो कि साउथ की फिल्में जो एक समय पर नॉर्थ इंडिया में मीम मटेरियल हुआ करती थी, उन फिल्मों का एक यूनिवर्सल अपील होने लग गया है मेन स्ट्रीम में। यूनिवर्सल, हाँ। फॉरेनर्स भी जा रहे देखने। क्राउड क्या है, क्रेज। इधर प्राउड भी फील होता है। हाँ, और इंडिया में, इंडिया के बाहर भी आप देखिए किस तरह से फॉरेन रिव्यूअर साउथ की मूवीज को पसंद कर रहे हैं। जेम्स कैमरन तारीफ कर रहे हैं। ये मूवीज ना सिर्फ मेन स्ट्रीम को अपील कर रही हैं भारत में, बल्कि ग्लोबली भी इंडियन सिनेमा की रिप्रेजेंटेशन बन गई हैं। और पुष्पा इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। अल्लू अर्जुन का जो आइकॉनिक डायलॉग है कि मैं झुकेगा नहीं साला, अब तो यार फॉरेन प्लेयर्स करने लग गए हैं वो सेलिब्रेशन। पुष्पराज, इनको तो इन्होंने अपना टैगलाइन ही बना लिया है। इसका डांस कर रहे हैं वो स्टेडियम्स में। और पुष्पा 2 की रिलीज के पहले देखिए अल्लू अर्जुन किस तरह से फिर से पटना जाके वहां की ऑडियंस को, जो ट्रेडिशनली बॉलीवुड वॉचिंग ऑडियंस है, उसको कह रहे हैं कि आइए और हमारी पिक्चरें देखिए। पहली बार बिहार आया हूँ, आपका प्यार और आपका स्वागत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पुष्पा कभी झुकेगा नहीं, लेकिन आज पहली बार आपका प्यार के लिए झुकेगा। और क्रेज देखिए ऑडियंस का। हजारों लाखों की भीड़, कोई टावर पर चढ़ा है तो कोई होर्डिंग पर। बैरिकेडिंग और लाठी के साथ पुलिस भी मुस्तैद खड़ी है। स्टेज भी पूरे तामझाम के साथ तैयार है। ये है बिहार का पटना। फैंस के लंबे इंतजार के बाद अल्लू अर्जुन जैसे ही स्टेज के पास पहुंचे, फायरवर्क और फिल्म के गाने के साथ उनका स्वागत हुआ। अल्लू अर्जुन ने पहले झुककर मंच को प्रणाम किया, फिर दोनों हाथ ऊपर हवा में उठाकर फैंस से मुखातिब हुए। क्या आपने कभी और लोगों का दिल रामचरण भी अपनी मूवी का प्रमोशन जाकर उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। सबको नमस्कार, अंदर के नमस्कारम। हेलो यूपी, हेलो लखनऊ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अर्जुन रेड्डी कह रहे हैं कि वो हिंदी और मराठी सिनेमा दोनों में काम करना चाहते हैं। मैं तो पहले हिंदी में आना है, पहले फिर मराठी में।
थोड़ा सेम है लैंग्वेज, मराठी और हिंदी। पवन कल्याण जैसे साउथ के सुपरस्टार हैं जो मेन स्ट्रीम में आकर नॉर्थ साउथ के बीच के गैप को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो सिर्फ अपने स्टेट में ही नहीं बल्कि अब महाराष्ट्र में भी कैंपेन कर रहे थे। केजीएफ के एक्टर यश से जब पूछा गया कि साउथ की मूवीज नॉर्थ के ऑडियंसेस को इतनी पसंद क्यों आ रही है, तो उन्होंने कहा कि देखिए, हमको नॉर्थ साउथ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम सिर्फ पूरे के पूरे इंडिया को एंटरटेन करना चाहते हैं। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, all these things are only for directions, man. We all are Indians and the idea is simple. You want entertainment? Let us entertain from any part of this country. साउथ इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि साउथ की इंडस्ट्री ने डिसाइड कर लिया है कि अगर बॉलीवुड सीखना नहीं चाहता, अगर बॉलीवुड इंडिया को एंटरटेन नहीं करना चाहता, तो कोई बात नहीं, आपकी ऑडियंस को हम एंटरटेन कर देंगे। और इसका नतीजा ये हुआ है कि फाइनली बॉलीवुड को थोड़ी सी अकल आ रही है कि यार अगर हमने कुछ स्ट्रेटेजी चेंज नहीं की तो ये साउथ वाले, खासकर तेलुगु और कन्नड़ा वाले, तो हमारी धोती खींच लेंगे। इसलिए उन्होंने भी ये प्रो नेशनलिस्ट और प्रो कल्चरल मूवीज का एक ट्रेंड शुरू किया है, जैसे कि उरी, तान्हाजी, शेरशाह, आगे भी जाते हुए छावा मूवी निकल के आ रही है संभाजी महाराज पर। तो इस समय पर साउथ की सिनेमा बहुत अग्रेसिव तरीके से मेन स्ट्रीम इंडियन ऑडियंस को टारगेट करके पूरे देश को दिखा रही है कि नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया का फर्क बस दिखावा है, असल में सिर्फ एक इंडिया है। बिहार या यूपी का बंदा हैदराबाद में बनी फिल्म को भी उतनी ही एंजॉय कर सकता है जितना मुंबई में बनी फिल्म को। साउथ सिनेमा और उनके एक्टर्स के लिए ना आर्यन मैटर करता है, ना द्रविडियन मैटर करता है, ना तेलुगु ना राजस्थानी। उनके लिए सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट है और वो है इंडियन ऑडियंस, और उनका सिर्फ एक ही गोल है, यानी पूरे इंडिया को एंटरटेन करना। और ये अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, खासकर उन द्रविडियन पॉलिटिशियंस के लिए या फिर साउथ के उन पॉलिटिशियंस के लिए जो इस समय हिंदी इंपोजिशन और लैंग्वेज शॉविनिज्म की बात कर रहे हैं। देखिए, बॉलीवुड इस समय भी बहुत पावरफुल है और अपनी डोमिनेंस को दोबारा रीगेन कर सकता है, बट इट विल नीड टू स्टार्ट टू अपील टू ऑल ऑफ इंडिया एंड नॉट जस्ट टू अ वेरी स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। It will need to start to love India and her culture again. और ये नहीं कि इनके कल्चर को सिर्फ ज्ञान पेलते रहें, सिर्फ ताने देते रहें। और अगर बॉलीवुड ने ये कल्चरल शिफ्ट नहीं किया तो इकोनॉमिकली साउथ की जो मूवीज हैं, खासकर तेलुगु और कन्नड़ा की जो मूवीज हैं, वो उनके मार्केट को निगलने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या आने वाले सालों में साउथ की जो मूवीज हैं वो बॉलीवुड को टेक ओवर कर लेंगी इन टर्म्स ऑफ बॉक्स ऑफिस, इन टर्म्स ऑफ कल्चरल रेलेवेंस, इन टर्म्स ऑफ मेन स्ट्रीम रेलेवेंस, या आपको लगता है कि बॉलीवुड अभी भी साउथ की सिनेमा और साउथ की इंडस्ट्री से बहुत आगे है? क्या लगता है आपको? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। अगेन गाइस, हमने हाल में ही महाराष्ट्र के इलेक्शंस को ब्रेक डाउन करते हुए एक एपिसोड रिकॉर्ड किया है पेट्रियन के लिए और हमारे यूट्यूब मेंबर्स के लिए। उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे क्लिक करके हमारे पेट्रियन को सब्सक्राइब करें या हमारे यूट्यूब के मेंबर बने टू चेक दैट आउट इन डिटेल। मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा, तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे। और आप सबको एक सेकंड प्रणाम। ओके, सो पहले मैं ये बोलूंगी, जब बॉलीवुड का एकदम पहला जब मूवीज जो आते थे वो बहुत फेमस होता था एंड बहुत अच्छे भी होते थे। इंडियन ऑडियंस को वो लोग टारगेट करते थे एंड वो चीज ग्लोबली भी अपनाया जाता था। इतना मतलब रशिया में कितना मिथुन चक्रवर्ती का कितना फेमस थे वो, मतलब कितना क्रेज था। तो वही मतलब पहले जब वो लोग इंडियन ऑडियंस को टारगेट करके मूवीज बनाते थे तो तब ग्लोबली भी वो लोग फेमस होते थे। फिर स्लोली जब वो चीज चेंज होके जब एनआरआई को टारगेट करने लग गए, तो तब हम लोग दूर जाने लग गए, तो हम लोग ज्यादा रिलेट नहीं कर पाते थे। बट फिर भी वो सारे मूवीज फेमस होते थे। बट धीरे धीरे ऐसा होता गया तो मतलब हम लोग दूर ही चलते गए। जैसे स्टूडेंट ऑफ द ईयर हम लोग कौन ऐसे कॉलेज में पढ़े, कोई नहीं गए ऐसे कॉलेज में। एग्जैक्टली। एंड जब वो लोग एनआरआई को टारगेट करने लग गए, बट अभी मतलब रियलिटी अभी बाहर निकल के आ रहा है, क्योंकि देखो ना कैसे मतलब एनआरआई सब बाहर जो रहते हैं वो सब कैसे ये अभी पुष्पा, कांतारा, बाहुबली ये सब मूवीज देखना पसंद करते, केजीएफ ये सब मूवीज देखना पसंद, इवन ग्लोबली भी देखो ना। बिल्कुल तो ग्लोबली तो इंटरनेशनल फैंस है सब, है ना। मतलब प्राउड फील होता है नहीं कि हमारे इंडियन मूवी को कितना लोग पसंद कर रहे हैं।
एंड सच में पहले जैसे बॉलीवुड मूवीज था पहले बहुत मतलब अच्छे मूवीज थे, लेकिन अभी बीच में जो था हाँ एंड मिड में भी बहुत अच्छे मूवीज सब होते थे। उसके बाद फिर ऐसे चेंजेस मतलब थोड़ा अलग दिखाने के चक्कर में ये लोग ऐसा हो गया इन लोग का कि तो लोग थोड़ा डाउन में चले गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड मूवीज अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन बहुत अच्छे होते हैं है ना। लेकिन अभी ऐसे अभी लगातार अभी अगर कंपेयर करने जाओ तो मतलब अभी साउथ के मूवीज आ रहे हैं बैक टू बैक एंड मतलब आप अगर चॉइस देना चाहे ना तो आप कौन सा क्या बॉलीवुड देखेंगे कि साउथ देखेंगे, ऑब्वियसली कोई बिना सोचे मतलब कोई 1 मिनट भी सोचेगा नहीं, 1 सेकंड भी सोचेगा नहीं तो बोलेंगे साउथ की मूवी देखेंगे। अब ऐसा हो गया क्योंकि साउथ ऐसे मूवीज दे रहे हैं हम लोगों को, मतलब हम लोग प्रेफर ही हमारा प्रेफरेंस ही चेंज हो गया। एग्जैक्टली सीरियसली अगर बॉलीवुड जैसे अगर बॉलीवुड कुछ मूवीज जो यहाँ पे बताया छावा जो ऐसे मूवीज लेके आते हैं तो ऑब्वियसली ऑडियंस जरूर पसंद करेंगे देखने जाएंगे। बिल्कुल हम लोग को क्या होता है हम लोग एंटरटेन होना चाहते हैं। अगर हम लोग मूवी देख रहे हैं व कुछ ड्रामा देख रहे हैं तो उसमें हम लोग होते चाहते हैं कि मुझे कुछ ऐसा देखे जिसमें हम लोग एंटरटेन हुए है ना, तो वही हम लोग चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। एग्जैक्टली बीच में क्या हो गया जब हम लोग एक्टर्स का जब हम लोग जो उन लोगों ने जो जितने सारे बात किए इंटरव्यू में जो बोले हैं वहां पे मतलब धीरे धीरे क्या होने लगा उन लोगों का मतलब ऐसा थॉट आ गया तो मतलब आप कहाँ पे जाओगे अगर ये मूवीज नहीं देखेंगे तो जाओगे कहाँ, आपको फिर से देखना ही पड़ेगा। अगर आप टोटली बंद कर सकते हो तो बंद कर दो, नहीं तो आप अगर एंटरटेनमेंट के लिए आपको ऐसा ही मूवीज देखना पड़ेगा। लेकिन अभी थोड़ा सा इन लोग अलग हो गया, बात बोलना अलग हो गया क्योंकि वो लोग भी देख पा रहे हैं ना मतलब अभी ऑडियंस कैसे साउथ की तरफ जा रहे हैं। एग्जैक्टली तो ये जो बात है ना कि इंडिया के लोग कोई भी मूवी अभी देख सकते हैं ना, सब टाइटल्स आ गए हैं तो लैंग्वेज समझने में भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है अभी। तो कोई भी साउथ के मूवीज यहाँ पे बिहार यूपी में रह के भी सब टाइटल से ज्यादा डबिंग जो होता है हाँ तो वो भी सब आ गए हैं, तो अभी तो कोई दिक्कत ही नहीं है मूवी देखना है ना। एंड सच में साउथ के मूवीज बहुत अच्छे हो रहे हैं। एंड सबसे बड़ी बात क्या अच्छा लगता है पता है कि वो लोग भगवान को लेके हमारे जो भगवान है उनको इतना रेस्पेक्ट करते हैं, उनका हाँ वो अच्छे से दिखाते हैं ना, तो इसके लिए हमारे इंडियन जो ऑडियंस है उन लोग को बहुत अच्छा लग जाता है। एंड देखना मतलब सिर्फ मूवीज में नहीं, मूवीज के बाहर जब एक्टर्स को जब देखते हुए कितना वो लोग हम्बल रहते हैं, हम्बली बात भी करते हैं, इतना हम्बली मतलब वो लोग जब दिखाए ना कि स्टेज में जब उठ रहे थे तो तब कैसे प्रणाम करके स्टेज को प्रणाम किए फिर उठे, ये सब ये देख के इमोशनल हो जाते हैं। एग्जैक्टली इंडियन ऑडियंस होते ही थोड़ा इमोशनल होते हैं। एंड यू नो जो देखा ना कि करवा चौथ का जो बात किया गया, जो मुझे बिल्कुल वहां पे भी मैंने बोला कि ये बात सही नहीं है, क्योंकि क्यों हमारे ऐसे मॉडर्न लड़कियां क्यों नहीं करेगी, ये मेरा थॉट है, पता नहीं आप लोग इसको कैसे उसको देखेंगे। मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है कि हम लोग ऑब्वियसली एक वेस्टर्न कल्चर हम लोग अडॉप्ट कर चुके हैं, लेकिन हमारा इंडियन कल्चर जो है उसको हम लोग क्यों भूलेंगे, तुम जरूर करेंगे। हमारा तो मॉडर्न जो कल्चर होता है उसको अडॉप्ट करना भी चाहिए, ऐसा नहीं है कि टोटल बिल्कुल इग्नोर कर। हाँ बिल्कुल, कल्चर जो चल रहा है वो अडॉप्ट करना चाहिए, लेकिन हमारा जो कल्चर है उसको भूलना नहीं चाहिए, उसको भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारा ही कल्चर है। एग्जैक्टली कोई आगे लेकर जाना पड़ेगा, आगे लेके जाना पड़ेगा। तो वो कैसे भूल जाए अचानक से, ऐसे मॉडर्न हो गए तो मतलब वो जो कल्चर है हमारा वो पूरा भूल जाए, ऐसा नहीं होता। कैसे लोगों के कल्चर अडॉप्ट कर ले और खुद का कल्चर भूल। एंड अभी के जो लड़कियां हैं जैसे मुझे ऐसा फील होता है कि वो लोग सब कल्चर मेंटेन करके चलती है ना, तो ऐसा सोच नहीं रखना चाहिए कि अभी की लड़कियां जो है वो ऐसा नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी। सीरियसली थैंक गॉड कि ज्यादा कोई इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है ऐसे बात सुन के। एग्जैक्टली है ना, अगर कोई अचानक ऐसे बात सुन के इन्फ्लुएंस होने लग जाए ना, मतलब खुद का ही बुरा होगा। हाँ, सही में। सो गाइस यही था हमारा रिएक्शन, आपको कैसे लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर यहाँ तक वीडियो देखे हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आपको अच्छा लगा लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को। ओरिजिनल वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। एंड हमारे और 2 रिएक्शन चैनल्स भी हैं, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वो भी आप चेकआउट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक